आपको ऐसा लगता है कि आप आर्थिक संकट में फंस गए हैं? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में कभी न कभी आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। हालांकि हमें यीशु मसीह में आशा है और आर्थिक सफलता और समृद्धि प्राप्त करने की यह प्रार्थना आपके जीवन में एक शक्तिशाली माध्यम हो सकती है। परमेश्वर हमारी जरूरत की हर चीज का स्रोत है, जिसमें आपकी आर्थिक जरूरत भी शामिल है। मसीही होने के नाते रोमियो अध्याय 12 वचन 2 के अनुसार हमें इस दुनिया के अनुरूप नहीं होना है, बल्कि हमारी प्राथमिकता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए। जो हमें आर्थिक शक्ति प्रदान करते हैं वह परमेश्वर है। हम जिस भी स्तर की आर्थिक स्थिरता प्राप्त करते हैं वह एक प्रकार की आर्थिक सफलता के रूप में उनकी ओर से ही आती है। नई अच्छी नौकरी मिलना, पदोन्नति, व्यवसाय का अवसर या पैसों में अचानक से वृद्धि होना, यह सब परमेश्वर की ओर से ही आता है। इसलिए जब परमेश्वर हमें इन बातों से आशीषें देते हैं, तब हमें उनके राज्य के लिए बोना भी जरूरी होता है, ताकि उनका राज्य और भी आगे बढ़ सके। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ऊपर भी उठाते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। हमारे परमेश्वर धनवान है, वह गरीब नहीं है। हाग्गै के अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उन्होंने कहा कि धन संपत्ति उनकी ही है। प्रभु जानते हैं कि मसीही होने के नाते हमें सुसमाचार का प्रचार करने और पृथ्वी पर उनके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यूहन्ना 12 के वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब उनका भी एक पैसे का थैला था जो यहूदा के पास हुआ करता था, और यहूदा अक्सर उसमें से चुरा लेता था। प्रभु अपने आज्ञाकारी बच्चों को आर्थिक सफलता देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह हमसे कोई भी अच्छी चीज नहीं छिपाएंगे। मत्ती अध्याय 7 के वचन 11 में लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जब आप शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं और अपने आर्थिक जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुरूप करते हैं, तो आप विश्वास के माध्यम से पवित्र शास्त्र की शक्ति को कार्य में लगा रहे होते हैं। जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनते हो, परमेश्वर आपको आर्थिक सफलता देंगे, ऐसा विश्वास रखिए और इस प्रार्थना को अंत तक देखें। कृपया इस प्रार्थना पर स्वयं ध्यान करना जारी रखें। इसे प्रतिदिन बोलें या इस प्रार्थना को बार बार सुनें और परमेश्वर के वचन और इस प्रार्थना को अपनी आत्मा में गहराई तक पहुंचने दें। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे, तो अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें। पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो ले लीजिए और सभी पापों से पश्चाताप करें। अविश्वास को अपने मन से निकाल दें। परमेश्वर से स्वयं को प्रकट करने के लिए कहें और प्रार्थना में आपका नेतृत्व करने के लिए उनसे पवित्र आत्मा की मदद मांगें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं आज आपके पास यह स्वीकार करते हुए आया हूं कि मैं कमजोर हूं, लेकिन आप सामर्थी हैं। मैं आपसे मेरे सारे पापों से क्षमा मांगता हूं जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं। उन सब पापों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी मदद के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका वचन यूहन्ना के 3 अध्याय के वचन 27 में कहता है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। मैं आपके सामने झुककर अपने जीवन में आर्थिक आशीर्वाद मांगता हूं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आपके साथ कुछ भी संभव है। मुझे विश्वास है कि आप बहुतायत से भरे हुए हैं और आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। मैं अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर हूं, आप मेरे साथ हमेशा हैं। मैं पैसों के बारे में अपनी सभी चिंताओं और भय को आपके सामने समर्पित करता हूं। आप मेरी चिंताओं को विश्वास में बदल दीजिए। मैं आर्थिक स्थिरता की मांग कर रहा हूं ताकि मैं पैसे के बारे में चिंता करना बंद कर सकूं और अपने जीवन में आपके राज्य पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरी आर्थिक स्थिति को बनाए रखेगा। पिता परमेश्वर, आपने कहा था कि जो लोग आपको खोजेंगे उन्हें किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि वर्तमान में मैं जिस आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा हूं वह अस्थायी है,
और आपका वचन हमेशा रहेगा। मैं विनम्र हृदय के साथ मेरे आर्थिक सफलता के लिए आपके दिव्य हस्तक्षेप की मांग करता हूं। मुझे समृद्ध होने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करें। मैं अपने जीवन में आर्थिक विफलता और असफलता के हर अभिशाप को तोड़ता हूं और मैं यीशु के नाम से प्रचुरता और वृद्धि की शक्ति को मेरे जीवन में घोषित करता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन में गरीबी और अभाव की हर आत्मा को धिक्कारता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से धन्य और समृद्ध हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हे प्रभु, मेरी सारी आर्थिक आवश्यकताएं तेरे महिमामय धन के अनुसार पूरी होती हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्ग की खिड़कियां खोलिए और मुझ पर ऐसा आशीर्वाद बरसाइए जिसे कोई भी शैतानी ताकत रोक नहीं सकती। पिता परमेश्वर, मुझे जो आर्थिक सफलता मिल रही है उसके लिए मैं विश्वास से आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे आपके प्रावधान और विश्वास योग्यता पर भरोसा है। मैं यीशु के नाम से अपने आर्थिक आशीर्वाद में आने वाली हर बाधा और रुकावट को दूर करने का आदेश देता हूं। पिता, मैं कर्जे और आर्थिक बंधन की हर आत्मा को धिक्कारता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं और आर्थिक भरपूरी में मुक्त हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आर्थिक सफलता यीशु के शक्तिशाली नाम से जल्दी और बिना किसी देरी के आ रही है। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपकी विश्वास योग्यता और प्रावधान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आपके वचनों पर भरोसा करता हूं। मैं अपने पैसों पर अलौकिक वृद्धि और भरपूरी को यीशु मसीह के नाम से जारी करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं आर्थिक आशीर्वाद में चल रहा हूं। पिता, मैं अपने आर्थिक प्रबंधन में आपकी बुद्धि और विवेक चाहता हूं और मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आर्थिक ठहराव की हर आत्मा को मेरे जीवन से निकाल देता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं आर्थिक सफलता और समृद्धि के मौसम में आगे बढ़ रहा हूं। पिता, मैं विनती करता हूं कि आप मेरे लिए आर्थिक दरवाजे खोलें। मेरा हर आर्थिक दरवाजा जिसे शैतान ने मेरे खिलाफ बंद कर दिया था, उसे यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से खोल दिया जाए। पिता, मैं अपने जीवन में आपकी कृपा और दया के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे अपनी सभी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे आप पर भरोसा है। मैं अपने जीवन में गरीबी और अभाव की हर श्रृंखला को तोड़ता हूं और मैं मेरे जीवन पर यीशु के नाम से धन और समृद्धि की शक्ति जारी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं राजा की संतान हूं और मैं अपने आर्थिक जीवन पर प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति यीशु मसीह के लहू से धन्य और संरक्षित है। मैं घोषणा करता हूं कि आर्थिक अवसर का हर द्वार मेरे लिए खुला है और मैं प्रभु के अनुग्रह और आशीर्वाद से उसमें चलता हूं। मैं आलस्य की हर आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से धिक्कारता हूं जो मेरी आर्थिक प्रगति में बाधा बन रही है। पिता, मैं विनती करता हूं कि आप मुझे आर्थिक सफलता के लिए आपके दिव्य स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजें। मैं अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय और अपने सभी आर्थिक प्रयासों को आशीषित करता हूं। मेरे या किसी के भी उन पर बोले हुए हर नकारात्मक शब्दों को रद्द करता हूं और यीशु के नाम से प्रचुरता और वृद्धि की शक्ति को जारी करता हूं। पवित्र आत्मा, मैं बुद्धिमानीपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने की बुद्धि के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, जिससे मुझे कर्ज से बाहर निकलने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी। जहां कहीं भी मेरी आर्थिक स्थिति बंद कर दी गई हो, मैं आदेश देता हूं, अब मुझे यीशु के शक्तिशाली नाम से रिहा कर दिया जाए। प्रभु, मेरे जीवन में आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के नए अवसर खोलें। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उनका एक अच्छा प्रबंधक बनने और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लाभ के लिए उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने में मेरी मदद करें। प्रभु, मुझे आप पर विश्वास और भरोसा रखने में मदद करें, यह जानते हुए कि आप मेरे प्रदाता और पालनकर्ता हैं। पिता, मुझे धन कमाने की शक्ति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब से आर्थिक कमी अब यीशु के नाम से मेरा हिस्सा नहीं होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाएं सुनने और अपनी इच्छा के अनुसार उनका उत्तर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम से करता हूं।
आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि जैसे जैसे आप यह प्रार्थना सुनते हो या करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में आर्थिक सफलता को लाएंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। आर्थिक समृद्धि परमेश्वर के हर बच्चों का अधिकार है। नीति वचन अध्याय 10 के वचन 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं राजा की संतान हूं ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रार्थना के जरिए उनके जीवन में आर्थिक सफलता पा सके और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें या फिर उसका शॉर्ट वीडियो बना के हमें ईमेल करें।